Hello, good morning, students. Welcome to our beautiful channel, The Scholars Group. Dear students, आज हम लोग बात करने वाले हैं द स्कॉलर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आपका जो प्यारा सा चैनल है उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मानव में पोषण। ठीक है, तो प्यारे साथियों सभी का स्वागत है, प्यारे बच्चों सभी का स्वागत है द स्कॉलर ग्रुप में। और आप सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करिए। इस चैनल पे आपके सभी सब्जेक्ट के रिवीजन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा और रिवीजन का जो आपको पीडीएफ है वह भी दिया जाएगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपनी पढ़ाई को मेंटेन करेंगे। तो साथियों सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग साथियों डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, रिविजन का पार्ट नंबर 3 है बायोलॉजी क्लास 10th। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे पार्ट नंबर 3 में बायोलॉजी रिवीजन। द स्कॉलर्स ग्रुप का में स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मानव में पाचन तंत्र। ठीक है, जो पाचन सिस्टम है मानव में उसको किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से समझना है, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। और स्टेप वाइज स्टेप आप मेरे साथ चलते रहिए, आपका रिवीजन होता जाएगा। तो साथियों चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है। आज का टॉपिक है मानव में पाचन। ठीक है, मानव में पाचन कैसे होता है साथियों, उसको मैं स्टेप वाइज आपसे ये आज क्लियर करवा दूंगा। कौन सा एंजाइम्स किसके लिए उपयोगी होता है, किसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है। ठीक है, तो वो सब आपको इसी वीडियो में, और ये फर्स्ट जो हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर है आज ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कल से हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए, जो कि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो चैप्टर 2 के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं मानव में पोषण। आइए हम लोग देखते हैं, आपको आवाज क्लियर जा रही होगी। ठीक है, चलिए तो साथियों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मानव में पोषण। मानव में पोषण में आज हम बात करेंगे अंतर्ग्रहण। ठीक है, अंतर्ग्रहण। ठीक है, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है साथियों, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, अंतर्ग्रहण का मतलब वह होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया, क्या होता है, भोजन जो मनुष्य है भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, शरीर में पहुंचाता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण करना, यानी भोजन को अंदर लेना। ठीक है, क्या करना, अंतर्ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भोजन को शरीर के अंदर क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, अंतर्ग्रहण क्या होता है। वह प्रक्रिया होती है भोज्य पदार्थों को, ठीक है, वह प्रक्रिया है जो मनुष्य के भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर सभी को क्लियर दिख रहा है साथियों। अंतर्ग्रहण वह प्रक्रिया है जो मनुष्य भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, शरीर के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, शरीर के अंदर पहुंचाने, ठीक है, पहुंचाने के लिए होती है। ठीक है साथियों, क्या होती है यह प्रक्रिया, किसके लिए होती है, भोजन को जो शरीर के अंदर पहुंचाने के लिए होती है। ठीक है, सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं जो जीव हैं, अलग अलग जीवों में, ठीक है, यह प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप डाल लीजिए। सेकेंड पॉइंट है भिन्न भिन्न जीवों में क्या होता है, यह भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न जीवों में यह प्रक्रिया कितना हो गया समय, एक
होती है। ठीक है साथियों, भिन्न भिन्न जीवों में यह प्रक्रिया क्या होती है, अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एक कोष के जीव की या फिर बहुकोष के जीव की। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। अब हम लोग बात करेंगे एक कोष के जीव की। हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा YouTube चैनल या आपका YouTube चैनल, प्यारा सा YouTube चैनल द स्कॉलर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं उसी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं साथियों, लास्ट टॉपिक है हम लोगों का मानव या मानव का पाचन। ठीक है, मानव के पाचन के अंतर्गत हम ढेर सारे टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो रहेगा, इसमें आपको मानव का जो पाचन तंत्र है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आप सभी का स्वागत है द स्कॉलर ग्रुप में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे आपका हर एक रिवीजन होता रहे। और हम यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग रिवीजन करवा रहे हैं। बायोलॉजी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको 25 नंबर दिलाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है मानव में पाचन। ठीक है, पाचन किसमें? मानव में। ठीक है, मानव में पाचन हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है। और जो हम लोग बात कर रहे हैं रिवीजन की। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं साथियों? रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है अंतर्ग्रहण। ठीक है, क्या है? अंतर्ग्रहण। तो प्यारे साथियों, अंतर्ग्रहण होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अंतर्ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि मनुष्य जब भोजन को क्या करता है, अंदर ग्रहण करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। समझ में आ रहा है? मनुष्य भोजन को जब अंदर निगलता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, क्लियर आवाज जा रही होगी। अंतर्ग्रहण क्या होता है साथियों? अंतर्ग्रहण भोज्य पदार्थों को शरीर के, ठीक है, भोज्य पदार्थों को, सभी को क्लियर दिख रहा है साथियों? सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए हमें। भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर तक पहुंचाने की, साथियों यहाँ पे आपको जो मैं ये लिखवा रहा हूँ ये आपकी नोट्स आपको बनाना है, जिससे आपके रिवीजन में बहुत ही मदद मिलेगी। कम समय में आप अधिक से अधिक रिवीजन कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। ठीक है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। और आपको बात यह नोट करना होगा कि जो हमारा भोजन होता है, मनुष्य जो भी है भोजन को ग्रहण करता है तो उसका जो पाचन होता है वह उसके मुख से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है? पाचन जो शुरू होता है साथियों, पाचन जो शुरू होता है, ठीक है, शुरू होता है कहाँ से होता है? मुख से होता है। ठीक है, और मुख में क्या पाया जाता है? लार पाई जाती है। ठीक है, लार पाई जाती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है साथियों? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? बताइए सभी लोग एक बार।
जो पाचन होता है शुरू होता है मुख से। मुख में लार एंजाइम पाया जाता है। लार जो होता है हमारे भोजन को चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा बनाने के कारण वह एक लुगदी टाइप हो जाता है। फिर लुगदी होने के कारण क्या होता है, आहार नाल के माध्यम से सीधे पेट के अंदर चला जाता है। ठीक है, लेकिन लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए हमें। बताइए साथियों, एक बार जरूर जल्दी से बताइए, कमेंट करिए सब लोग। चलिए, तो लार में जो होता है वो क्या पाया जाता है, टाइलिन। क्या पाया जाता है, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। ठीक है, तो टाइलिन एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। ठीक है, लार में पाया जाएगा तो भोजन को क्या करेगा, भोजन को चिपचिपा बना देगा, उसको मिक्स कर देगा, मिला देगा और लुगदी टाइप बन जाएगा, जिससे भोजन आपको आसानी से क्या होता है, पेट के अंदर चला जाता है। इतनी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई साथियों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जो पाचन होता है वह एक कोशिकी में कैसे होता है और बहुकोशिकी में कैसे होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में पाचन। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में पाचन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक कोशिकीय जीव में पाचन। ठीक है, चलो ध्यानपूर्वक सभी लोग समझिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन चैप्टर से लिया गया है। लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है साथियों, जो एक कोश के जीव होते हैं इनके अंतर्गत किसी विशेष मतलब आर्गन नहीं पाया जाता है जो पाचन के लिए। ठीक है, पहली बात इसमें मुख नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें मुख नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें मुख नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है साथियों, इसमें वह उस जो पाचन होता है उस तरह की एक विशेष संरचना नहीं होती है। ठीक है, आई बात समझ में। यह भोजन को क्या करते हैं, यह भोजन को जल के साथ क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है साथियों, सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं। यह भोजन को क्या करते हैं, भोजन को जल के साथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जल के साथ ग्रहण करते हैं। जैसे कौन कौन से साथियों, जैसे कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं तीसरे पॉइंट में। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब कैसे हैं, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये कैसे हैं साथियों, यूग्लिना हो गया। ठीक है, यूग्लिना हो गया। तो ये जो साथियों जीव हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें पाचन की जो एक विशेष संरचना होती है, एक आर्गन होता है, वह नहीं पाया जाता है। इसमें कोई विशेष प्रकार की पाचन संरचना, क्लियर दिख रहा है ना साथियों, संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनमें किसी भी प्रकार की कोई विशेष पाचन की जो पाचन अंग है या पाचन संरचना है नहीं पाई जाती
है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग एक बार ले लीजिए साथियों। चलिए ले लीजिए एक बार तो। सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीवों में पाचन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें किस प्रकार का पाचन होता है या पाचन कैसे होता है। तो साथियों जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनमें सबसे पहली बात है कि इसमें मुख उपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है? मुख उपस्थित होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है? मुख पाया जाता है। दूसरी बात क्या होती है इसमें? दूसरी बात है इसमें पाचक रस भी होते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है साथियों? इसमें पाचन के लिए क्या होता है? इसमें पाचन के लिए विशेष प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, पाचन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना, जैसे क्या क्या हो सकती है हमारे पास? आमाशय, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक, आगे। तो ये कुछ हमारे विशेष प्रकार के आर्गन हैं, संरचनाएं हैं जिनसे क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, आई बात समझ में? बहुकोशिकीय जीवों में पाचन समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो चौथा पॉइंट है इसमें हाइड्रा आता है। ठीक है, मेढक आता है, ठीक, मनुष्य आता है। ठीक है साथियों, हाइड्रा, मेढक, मनुष्य और क्या क्या? बंदर, ठीक है, खरगोश। तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब बहुकोशिकीय जीवों में पाचन पाया जाता है। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? सभी को क्लियर हो गई? और आप एक लिख लीजिए पक्षी। ठीक, तो जो पक्षी है, मनुष्य, मेढक है, हाइड्रा है, इन सभी में क्या होता है? बहुकोशिकीय पाचन होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पाचन की परिभाषा को समझते हैं। ठीक है साथियों, किसकी परिभाषा को समझते हैं? पाचन की परिभाषा को। क्लियर सभी को दिख रहा है ना? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सही। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं पाचन होता क्या है। ठीक है, पाचन होता क्या है और पाचन के प्रकार को समझते हैं। ठीक, तो पाचन वह प्रक्रिया होती है जो पाचन वह प्रक्रिया होती है जो जटिल तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक व रासायनिक क्रिया के द्वारा, ठीक है, पाचन वह प्रक्रिया होती है जो जटिल तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल व घुलनशील खाद्य पदार्थों में क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा।
सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और सुनिएगा। पाचन वह प्रक्रिया होती है जो जटिल तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल व घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करती है। ठीक साथियों, और देखिए, चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सभी लोग ध्यानपूर्वक से इसको समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा फिर से। ठीक है, तो हम लोग पाचन की डिफिनेशन पढ़ रहे थे। पाचन की डिफिनेशन आखिरकार होती क्या है तो उसको समझना है। ठीक है, तो देखो, पाचन की डिफिनेशन यह है कि जटिल तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक व रासायनिक क्रिया के द्वारा जटिल से किसमें सरल में तथा अघुलनशील से घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, क्या है फिर से एक बार देख लीजिए। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना ही पाचन कहलाता है। पाचन दो तरह के होते हैं, पहला रासायनिक पाचन, दूसरा भौतिक पाचन। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं रासायनिक पाचन क्या होता है और भौतिक पाचन क्या होता है। अगर ये आपको समझना है तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा और आपको द स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक और भौतिक पाचन के बारे में। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं रासायनिक पाचन क्या होता है। ठीक है, रासायनिक पाचन जो हमारा बॉडी सिस्टम है जिससे हमारा डाइजेशन होता है, पाचन होता है, टोटली डिपेंड है रासायनिक पाचन पर। किस पे? रासायनिक पाचन पर। ठीक है, कैसे, आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अभी हम समझेंगे भौतिक पाचन है जो बहुत ही छोटा सा है, उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे रासायनिक पाचन क्या होता है साथियों। ऐसा पाचन जो एंजाइम की सहायता से होता है। ठीक है, ऐसा पाचन जो एंजाइम की सहायता से होता है रासायनिक पाचन कहलाता है। ठीक है, ऐसा पाचन जो रसायन एंजाइम की सहायता से होता है या अम्ल की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक पाचन कहते हैं या रासायनिक पाचन कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मनुष्य है, मैंने आपको पहले बता दिया कि उसका जो पाचन होता है वह मुख गुहिका से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मुख गुहिका में क्या पाया जाता है? लार पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। ठीक, तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। मुख गुहिका में पाचन जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे लार पाया जाता है और लार में क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम का श्रावण होता है। लार से क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम का श्रवण होता है जो भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है और पाचन करने में मदद करता है। दूसरी बात समझिएगा साथियों, इसी लार से रिलेटेड है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम क्या होता है? लार में उपस्थित लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो आपको दो पॉइंट्स यहाँ पे समझने हैं। पहला, पाचन में लार जो मुख गुहिका पे उपस्थित होता है। ठीक है, लार में क्या पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दूसरी बात है, लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया साथियों? सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना? चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके आगे के पॉइंट्स को। ठीक, चलो देखते हैं। चलिए साथियों, इसको अब हमें समझना है। ठीक है, इस ग्राफ को समझ लेंगे तो पाचन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिनोजन है, केसीन है और लाइपेज है, कार्बोहाइड्रेट में एमाइलेज है। तो इन सब हमें बातों को डिस्कस करना है। सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए, मैंने बता दिया था
कि मुख गुहिका से हमारा पाचन स्टार्ट होता है, आहार नाल में आता है, आहार नाल से ग्रास नली में आता है, ग्रास नली से आमाशय में आता है, आमाशय से छोटी आंत में आता है और छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में क्या होता है पानी और जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है वो अलग हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थ है जो वो मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है और जो पानी है वह मूत्र बन जाता है और मूत्र के माध्यम से क्या होता है वह गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से साथियों जो मानव का पाचन है वो खत्म होता है। ठीक, अब हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जैसे पेप्सिन है, पेप्सिनोजन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है, ठीक है, और न्यूक्लियेज है। इन 4 पॉइंट्स के बारे में अब हम इसके लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, भौतिक, ठीक है, भौतिक पाचन के बारे में। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं भौतिक पाचन क्या होता है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया ना? इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए। चलिए बच्चों, हमने बोला था ना आपसे कि अब हम बात करेंगे भौतिक पाचन क्या होता है। सभी लोग ध्यानपूर्वक इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अब देखो, भौतिक पाचन का मतलब होता है भोजन को दांतों के माध्यम से चबाना। ठीक है, क्या करना, भोजन को चबाना, दांतों के माध्यम से क्या करना, पहला पॉइंट है भोजन को चबाना। क्या करना, भोजन को चबाना। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा भोजन को चबाना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है साथियों, यह आता है भौतिक पाचन के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है, हम समझेंगे आमाशय में भोजन का लुगदी बनना। ठीक है, दूसरा है आमाशय में भोजन का लुगदी बनना। ठीक है, लुगदी बनना। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है साथियों, जो भौतिक पाचन के अंतर्गत आता है वह समझना सबसे बेहद जरूरी है। ठीक है, वह क्या है, वह क्या है साथियों, क्रमाकुंचन गति द्वारा आहार नाल में। ठीक है, आहार नाल में। अच्छा ये बताओ, जो आपका भोजन है आप मुंह में ले लेते हैं वो किसके माध्यम से पेट में जाता है। ठीक है, तो उसमें कौन सी गति होती है, जो गति क्या करती है, भोजन को ढकेलते हुए अंदर ले जाती है, तो वह गति है क्रमाकुंचन गति। ठीक है, आहार नाल में क्रमाकुंचन गति के माध्यम से क्या करते हैं, भोजन को अंदर की ओर धकेलते हैं। ठीक है, किस गति के द्वारा, क्रमाकुंचन गति के माध्यम से भोजन को क्या करते हैं, अंदर की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, तो ये था साथियों भौतिक पाचन। अब चलिए हम लोग बात करेंगे जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे हमें नंबर गेन करने हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी नंबर गेन करना है, आपको ये नहीं भूलना है कि हमारा अब जो हमको सर पढ़ा रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आपके लिए ये भी है, लेकिन आपके रिवीजन बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं, कितने अच्छे तरीके से आपको नोट करना है वो भी हम बता देते हैं, और कैसे आपको लिखना है, कैसे याद करना है ये भी हम समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज देखेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको पॉइंट बना लीजिए, ध्यानपूर्वक सभी लोग देखिएगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, चल
कितने पॉइंट्स हैं जो हमको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों इसे। चलिए, बहुत सही, बहुत सुंदर। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।